हाँ, जरी सोज की आखिरी दुकान शहर की एक पुरानी गली में एक छोटी सी दुकान थी। जिसके दरवाजे पर जंगालू तहती लुटक रही थी, इस पर धंधले हरूफ गोमिताहा कड़ियों की मरम्मत की, कड़ियों की मरम्मत की बाल तागी, कड़ियों की मरम्मत की बाल तागी, कड़ियों की मरम्मत की बाल तागी, कड़ियों की मरम्मत की बाल बाल बदल चक्की थी, कहीं मोबाइल फुरूख हो रहे थे, कहीं जदीद कपड़े और कहीं चमकती हुई रोशनियां अपनी तरफों की चिराई, मगर इस छोटी सी दुकान जैसे खत के साथ चलने थे गगर खत को अपने अंदर है सोच कर लिया था। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा घड़ी साज थारा, उसकी सफेद दाढ़ी मोटे शिशु वाली ऐनकार नरम लहज हर वाले को अपना ईद का एहसास दिलाता था। वो दिन भर छूटी छूटी पिछियां किसने सुइयां सही तेरी करने और पुरानी घड़ियों को दोबारा चलाने में मसरूफ रहता। एक दिन में उसकी दुकान में दाखिल हवा ऐसा लग रहा था जैसे वक्त मुख्तलिफ आवाजों में सांस ले रहा हो। मैंने सलाम किया, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ कर कुछ लम्हों तक सिर्फ घड़ियों की टक टक सुनाई देती रही। कुल मैंने पूछा, आप रोज उतनी सारी गलियों के दरमियान रहते हैं, कभी शोर महसूस नहीं होता? वो हल्के से मुस्कुरा, ये शूर में ही वक्त की जुबान है। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा, हर घड़ी अलग आवाज देती है, ये से हर इंसान की अपनी कहानी होती है। मैं खामोश हो गया, ईरर मरे के घड़ी बाकी सबसे पीछे चल रही थी।
से भरते हैं। दोपहर के करीब एक नौजवान अपनी मरहूम दादा की धुरी लेते आया। हरी अंगद जी उसने था, अगर मकरा उसे गुबार गिरा दी। जमहरे दादा की आखिरी निशानी थी। बाबा यूसुफ ने बड़ी एहतियात से घड़ी हाथ में ली। नरम कपड़े से साफ किया और बारीक औजारों से इसकी मुरम्मत शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे बाद घड़ी की सुइयां हरकत गिरने लगी। तक 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 नौजवान की आँखों में खुशियाँ आ गई। उसने शुक्रिया अदा किया और जला दे। मैंने पूछा आपने सर्फ घड़ी नहीं रखी वापस कर दी। बाबा यूसुफ मुस्कुराई न कभी कभी सी नहीं जल्दी जाती। वापस जुड़ी औरत नहीं जाती है। शाम होने लगी, दुकान के बाहर रोशनी मुठम पड़ने लगी। उगोने मेरी एत करते बिच घरियो पहुंचा मेरी।